हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये कॉलर नेक है, जिसके लिए मैंने कुर्ती की कटिंग पहले ही कर ली है, जिसका शोल्डर 7.5 इंच है और इसका आर्म होल भी मैंने 7.5 ही रखा है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, जिसके लिए मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच पे रखी है और इसकी लेंथ भी मैंने 3 इंच पे रखी है। और हमें एक राउंड शेप ड्रॉ कर देना है नेक का और इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और अब हमें 11 इंच का चौड़ा और 10 इंच का लंबा फैब्रिक लेना है और इसी नाप का हमें एक फ्यूजन पेपर भी लेना है, जिसको हमें आयरन की हेल्प से चिपका लेना है इस कपड़े में। अब हमें फ्यूजन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर कर नेक के नीचे रखना है और इसको इस तरह से इसी शेप में हमें कटिंग कर देनी है। अब हमें इस नेक के फैब्रिक में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और एक सूत का मार्जिन देते हुए इस लाइन के इस तरफ भी एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड हमें लाइन को ड्रॉ करना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस फैब्रिक के नीचे की तरफ हम शेप देते हुए इस पर कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की सीधी पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस नेक को रखेंगे और इस पर एक स्टिचिंग देंगे। सबसे पहले आप पिनअप कर लीजिए ताकि। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं और वो जो दोनों बहुत ही आपस में झगड़ा करती रहती हैं। इस बीच बिचाव में मुझे बार बार जाना भी पड़ता है उनके पास। तो जिस समय वो झगड़ा कर रही थी उस समय मैं स्टिचिंग कर रही थी और इस बीच में मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया। मुझे जो करना था वो हुआ नहीं। तो इसका मतलब जो ये मैं इस समय सिलाई दे रही हूँ, ये सिलाई आपको नहीं देनी है। ये जो मैंने लाइन बीच में ड्रॉ करी है ना, इसके आसपास वाली इन दोनों लाइन में हमें स्टिचिंग देनी है सिर्फ। ये जो नेक की मैंने अभी स्टिचिंग दी, ये आपको स्टिचिंग नहीं देनी है। मैंने दे दी थी और जब मैंने गला रेडी किया फिर मुझे, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो कॉलर नेक बनाना था, एक सिंपल राउंड नेक बन गया था। तो फिर क्या, मुझे कॉलर नेक ही चाहिए था। फिर मैंने ये वाली स्टिचिंग ओपन करी थी। तो आपको ये जो सेंटर लाइन जो मैं दे रही हूँ यहाँ पर, ये वाली स्टिचिंग ही आपको देनी है। अब हम इसकी चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि कपड़े को 2.1 यानी 2 इंच और एक सूत पर हम मार्किंग करेंगे। सेम इस तरफ भी हमें 2 इंच और एक सूत पर इस तरह से मार्किंग करनी है और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। अब इस नीचे वाले पॉइंट से हमें हाफ इंच आगे की तरफ एक पॉइंट लगाना है। अब हमको यहाँ पर सिलाई सबको बचाते हुए बीच से कट लगाना है और नीचे की तरफ 2 सूत पर एक डॉट रखना है और इस नीचे वाले डॉट से हमें तिरछा इस तरह से बराबर करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और इस ड्रॉ से हमें कट लगा लिया है और हमें कपड़े को अंदर की तरफ पलट लेना है। बस हमारा यहाँ कॉलर ड्रॉ हो गया और इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए, पलटने के लिए मैंने यहाँ कट भी लगा दिया था। अब हमें डबल फोल्ड पर एक फैब्रिक लेना है इस कॉलर की मेजरमेंट का। लेकिन जब कॉलर कट करने की बारी आई तब मुझे समझ में आया, अरे मैंने तो यहाँ गलती कर दी है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को पलट लिया है और इस पे यहाँ से कपड़े को फोल्ड करके हमें सिलना है। तो ये नेक अच्छे से चिपक गया था। ये हमें इस वैसे नेक बुरा नहीं लग रहा था, सीजर के पर कॉलर ही चाहिए था। एक्स्ट्रा फैब्रिक क्या, मैंने यहाँ पर स्टिचिंग खोली है और इस गले के कपड़े को आपस में दोनों कॉलर को पलट कर सीधा कर लेंगे और जिसके कॉर्नर से उस कपड़े में कट भी लगा दिया था सीधा, तो बस साइड से सिलाई देकर इन दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर रही हूं। हमें आयरन कर देंगे तो अच्छे से कॉलर हमारा चिपक जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस कॉलर को डबल फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे
इस कुर्ती के बैक अब हमें दोनों कुर्ती के कंधों को ज्वाइन करना है। उस पहले हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे, जिसके लिए मैंने इसकी गले की चौड़ाई 3 इंच ही रखी है और इसकी लेंथ जो है मैंने 1 इंच पर रखी है। और इस तरह से हमें राउंड पे कटिंग कर देनी है और हम दोनों शोल्डर को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। पिनअप कर दीजिए, इससे आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक सेंटर लाइन में पिनअप करिए और एक कॉर्नर लाइन में दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए हमें पिनअप कर लेना है। डबल सिलाई दे दीजिए ताकि सिलाई पक्की हो जाए। तो हमें दोनों शोल्डर को इसी तरह ज्वाइन कर देना है और इस तरह से हमें नेक को बराबर रखते हुए यहाँ पर इस नेक के राउंड को मेजर कर लेना है। तो एक सिलाई का मार्जिन देते हुए हमें इस तरह से गले के लंबाई को नापेंगे। तो ये मेरा 8 इंच एक सूत था। तो हमने पहले इस फ्यूजन पेपर लिया डबल फोल्ड करके, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच की और लंबाई है 10 इंच की। तो यहाँ पे मैंने पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करी है और जो हमारे गले की लेंथ थी उसको हम लेंगे 8.1।